morning to all of you. Myself Shiv Shankar Kumar Singh, and today I am going to describe before you a very important topic for B.Ed, D.Ed, M.Ed and all types of TETs. The topic is Cognitive Development Theory of Jean Piaget and its educational importance. अर्थात जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और उसकी शैक्षिक उपयोगिता। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक डॉक्टर जीन पियाजे, जिनका पूरा नाम जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे था, स्विट्जरलैंड के एक महान मनोवैज्ञानिक थे। शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, जीव चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षाविद, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म जो है वो स्विट्जरलैंड के न्यू चेतन नामक स्थान पर 9 अगस्त 1896 ईस्वी में हुआ था एवं मृत्यु जो है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ही 16 सितंबर 1980 ईस्वी में हुआ था। अब प्रश्न उठता है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या है। मैंने ऊपर में इंट्रो जो दिया है जीन पियाजे के बारे में वो इसलिए दिए क्योंकि उससे भी कई तरह के क्वेश्चंस टेट वगैरह में पूछे जाते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। जीन पियाजे उसका आंसर हो जाएगा। फिर वे जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के। ऐसा क्वेश्चन कई बार वो पूछ चुके हैं, इसीलिए मैंने उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जो है शिक्षा मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, अवस्थाओं का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। यह सिद्धांत जीन पियाजे ने तब दिया था जब वे अल्फ्रेड बिने के साथ बुद्धि परीक्षण पर काम कर रहे थे और तब उन्होंने जो है अपने बच्चों पर और पड़ोसियों के बच्चों पर जो है उनके मानसिक विकास का गहन अध्ययन किया और 1923 ईस्वी में जो है प्रकाशित अपनी पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड में इसका विस्तार पूर्वक एक स्वरूप प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि विभिन्न आयु अवस्थाओं में बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास किस प्रकार होता है। इससे संबंधित उन्होंने जो भी विचार प्रस्तुत किए उसी को हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यहाँ जो संज्ञानात्मक शब्द है वो बना हुआ है संज्ञान शब्द से, और संज्ञान शब्द जो है उसका अंग्रेजी शब्द होता है कॉग्निशन। कॉग्निशन शब्द लैटिन भाषा के कॉग्नोसियस शब्द से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। और संज्ञानात्मक विकास को हम आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं मानसिक योग्यताओं या क्षमताओं का विकास। मानसिक योग्यताओं जैसे कि ध्यान, चिंतन, सोचने समझने की क्षमता, विचारने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता, तर्क वितर्क करने की क्षमता, ये सभी जो क्रियाएं हैं वो मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत में आ जाता है। तो इन सभी का विकास करना ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि यह सिद्धांत मुख्य रूप से कहता क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मुख्य रूप से इस बात की व्याख्या करता है कि विभिन्न अवस्थाओं में अनुभव या ज्ञानार्जन द्वारा बालक का बौद्धिक या मानसिक विकास भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, जिसके मुख्य रूप से उन्होंने 4 भागों में उसको बांट करके उसकी व्याख्या की हुई है। जीन पियाजे का इस सिद्धांत के संबंध में यह मानना था कि जन्म लेने के बाद बालक जैसे जैसे शारीरिक रूप से परिपक्व होता है वो अपने आसपास के वातावरण से अनुभव या ज्ञान प्राप्त करके अपना मानसिक विकास करता जाता है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और यह संज्ञानात्मक विकास जो है अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है, और इन अलग अलग अवस्थाओं में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको उन्होंने जो है मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं के नाम से जानते हैं। ये 4 अवस्थाएं हैं। पहला संवेदी गत्यात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा पूर्व क्रियात्मक अवस्था जिसे हम, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम अंग्रेजी में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो आइए हम एक एक करके इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं और मुख्य बातों को देखते हैं। ठीक है। संवेदी गत्यात्मक अवस्था जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, इसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं। इसे हम संवेदी गामक या संवेदी पेशीय अवस्था
इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। यह संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है जिसकी आयु अवधि जो है वो जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। यह अवस्था की मुख्य विशेषता है कि इसमें जो बच्चे का मानसिक विकास होता है वो सेंस ऑर्गन्स या इंद्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभव के द्वारा होता है। ठीक है, इंद्रियों के द्वारा वो जो भी कुछ अनुभव करते हैं या जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं उन्हीं के द्वारा जो विकास उनमें होता है उसी को हम संवेदी गत्यात्मक अवस्था का मेन स्वरूप मानते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि पहली अवस्था कौन सी है, इससे और पहली अवस्था की आयु या संवेदी गत्यात्मक अवस्था की आयु अवधि कितनी होती है, ये सब क्वेश्चंस आपको जो है पूछा जा सकता है। इस अवस्था में बालक जो होता है वो शिशु होता है, तो और वह जो भी कुछ सीखता है वो देखकर, सुनकर, स्पर्श करके या सूंघ कर या चख कर या रस, स्वाद, गंध आदि को समझकर उससे जो भी उसको जो है अनुभव प्राप्त होता है उसी के द्वारा उसका मानसिक विकास होता है। तो इसमें जो है क्या होता है वो चूंकि घर तक ही सीमित होता है इसलिए इसका मानसिक विकास भी इस अवस्था में बहुत ही सीमित होता है। और इसमें जो कुछ भी वो सीखता है वो प्रयास एवं भूल के द्वारा सीखता है। ठीक है, इस सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें 8 महीने तक जो है वस्तु अस्थायी तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है उसका अभाव पाया जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है, अगर मान लीजिए जैसे एक बच्चा जो है उसके सामने हम खिलौना रखे हुए हैं, उसको हम पीछे छुपा दिए और उसको बोल दिए कि भाई बिल्ली जो है लेकर के भाग गई, तो बच्चा जो है वहां पे पूरी तरह से ये नहीं समझ पाता है कि यहीं पे छुपाए हुए हैं, वो ये सोचता है कि सचमुच में बिल्ली लेकर भाग गई होगी। तो इसी को हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था तक क्या होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है। पहली अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु अस्थायित्व का जो है वो पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी अवस्था जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो कि संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है और इसकी आयु अवधि जो है 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था में बालक जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है और वह वस्तुओं, संकेतों, चिन्हों के प्रति अपना मानसिक चिंतन करना शुरू कर देता है। भले ही उसके मानसिक चिंतन में जो है वो क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है, लेकिन वह अनेक प्रकार की मानसिक क्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब करना सीख जाता है। लेकिन उनमें जो है जो पीछे छिपे हुए नियम होते हैं उसमें उनको ये नहीं समझ पाता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे जो है वो खिलौनों से, अनुकरण से, दूसरों के संपर्क के द्वारा सीखता है, इसलिए इसमें जो है इसका मानसिक विकास पहली अवस्था के अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। इसलिए इस अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। इस अवस्था में जो है वो बालक वस्तु अस्थायित्व के बारे में पूर्ण रूप से जान जाता है। मतलब इस अवस्था की ये विशेषता है, पूछ देता है कि किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस का भाव जो है पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। तो उससे संबंधित आंसर जो है वो होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसी अवस्था में जो है बालक में जीववाद, एनालिज्म एवं आत्म केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म का भी जागरण हो जाता है, मतलब वो जागृत हो जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भाई जीववाद क्या है? तो जीववाद जो है वो जीववाद के कारण ही बच्चा जो है सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि कार, गुड़िया, हवा, बादल जो भी चीज मूव कर रहा है ये सभी जो है सजीव है। मतलब हम अक्सर देखते होंगे कि बच्चा जो है वो मान लीजिए कि घर के दरवाजे से टकरा गया और टकराने के बाद उसे चोट लगी, वो रोने लगा, तो हम आते हैं और दरवाजे को जोर से मार देते हैं कि हमारे बच्चे को मार दिया, और बच्चा क्या होता है, चुप हो जाता है, मुस्कुराने लगता है। तो ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि वो जो है वो समझता है कि हमको ये चोट लगा है तो इसको भी मार पड़ी, और वो खुश हो जाता है। तो ये जीववाद के कारण ही बच्चे में ये गुण आता है। अब है आत्म केंद्रिता।
तो आत्म केंद्रितता क्या होता है कि बच्चे दूसरों के विचारों को इसमें क्या होता है कि कम महत्व देता है, अपने ही विचारों को ये सही समझता है। जैसे वो जब दौड़ता है चांद को देख करके तो उसको लगता है कि हम दौड़ रहे हैं तो हमारे साथ साथ चांद भी दौड़ रहा है। इसके अंतर्गत वो जो है मुख्य रूप से क्या होता है कि उसके अंदर में अहम की भावना होती है, जागृत हो जाती है। और अहम की भावना जो है वो मुख्य रूप से किस अवस्था में जागृत होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, किस अवस्था में जागृत होती है ये पूछता है, तो मुख्य रूप से ये जो है इसका आंसर हो जाएगा कि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में जागृत होती है। ठीक है। इसकी एक और विशेषता है कि इसमें जो है अनुक्रमणशीलता का गुण पाया जाता है। अनुक्रमणशीलता मतलब पलटावी गुण, मतलब क्या होता है कि बच्चा सीधा सीधा तो समझ जाता है, लेकिन अगर उसी को वो थोड़ा सा उल्टा कर दे या हेर फेर कर दे तो क्या होगा, उसको समझने में दिक्कत होती है, रिवर्स चीज को नहीं समझ पाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि 2 गुने 2 4 हुआ, ये अगर हम उसको बताएंगे तो वो तो समझ जाएगा, लेकिन अगर 4 भागा 2 लिख करके बराबर 2 कैसे हुआ ये चीज वो नहीं समझ पाता। वही चीज को उल्टा थोड़ा कर दिए, 4 भागा 2 = 2 कर दिए तो उसमें वो कंफ्यूज कर जाता है, वो नहीं समझ पाता है कि कैसे ये हुआ। मतलब पलटावी गुण मतलब यहाँ ये भी समझ लीजिए कि जैसे सीधी गिनती को तो वो आसानी से समझ जाता है, लेकिन रिवर्स काउंटिंग जैसे 100, 99, 98 ये चीज को करने में उसको बहुत परेशानी होती है, या कंफ्यूज कर जाता है या नहीं कर पाता है। तो ये जो है मुख्य रूप से इसमें अनुक्रमणशीलता जो है या रिवर्सिबिलिटी जिसको कहते हैं वो गुण जो है इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसे हम मूर्त चिंतन की अवस्था, ठोस या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है और इसकी आयु अवधि जो है 7 से 12 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था में जो है वो बालक जो भी चीज साकार रूप में देखता है उसी के बारे में तार्किक चिंतन कर पाता है। ठीक है। और इसमें जो है मानसिक विकास अपेक्षाकृत दोनों जो अवस्थाएं हम लोग पहले बात किए उन दोनों की अपेक्षा ज्यादा होती है। इसमें जो है बच्चा अमूर्त एवं रहस्यमयी चीजों के बारे में नहीं समझ पाता है और 2 अलग अलग वस्तुओं के बीच में जो है तुलना करने में, अंतर करने में, समानता बताने में, सही गलत के बीच में, उचित अनुचित के बीच में अंतर करना जो है वो इसी अवस्था में सीख जाता है। इस अवस्था में जो है उसके अंदर में तारीख वगैरह के बारे में भी जो है जो दिन, महीना, साल ये सब से संबंधित जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाता है और वो ठीक ठीक इस चीजों को समझने लगता है। इसी अवस्था में बालक जो है उसमें हम बोले हुए थे कि अनुक्रमणशीलता पाई जाती है, मतलब उल्टा चीज को वो नहीं समझ पाता है, लेकिन इस अवस्था में उत्क्रमणशीलता पाई जाती है, मतलब रिवर्सिबिलिटी जो होता है वो पाया जाता है। पलटावी गुण जो है वो समझ में आ जाने लगता है, उसे उल्टा चीज को भी वो समझ जाता है। मतलब अगर 2 गुने 2 बराबर 4 भी समझता है और 4 भागा 2 बराबर 2 कैसे हुआ ये भी चीज समझने लगता है। ठीक है। तो इसमें उसमें अनुक्रमणशीलता थी, इसमें उत्क्रमणशीलता है। ये सीधा उल्टा दोनों चीज को समझने लगता है, उसमें सिर्फ उल्टा चीज को समझने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है। इस अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि इसमें भाषागत एवं संप्रेषण संबंधी कुशलता आ जाती है, इसमें पूर्ण मतलब विकास होना शुरू हो जाता है। इसी अवस्था में बालक जो है वो भार, लंबाई, चौड़ाई, आकार, रंग, रूप, ठोस, द्रव्य, गैस इस सब से संबंधित जितना भी तरह का कंसेप्ट है वो इसी अवस्था में डेवलप हो जाता है और बच्चा उसका संरक्षण कैसे किया जाता है, संबंध क्या है, वर्गीकरण कैसे करना है, ये सब करना सीख जाता है। तो इसी अवस्था में बच्चा जो है वो एक और विशेषता है इसकी कि इस अवस्था में बच्चा जो है कोई भी कार्य को स्वयं करके सीखना चाहता है और उसके जो विचार होते हैं उनमें बहुत हद तक परिपक्वता आने लगती है। ठीक है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम लोग जो है वो चौथे अवस्था के बारे में विस्तार में अध्ययन करेंगे, जो कि है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मानसिक योग्यताओं के पूर्ण विकास की अवस्था या पूर्ण तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है।
जो कि संज्ञानात्मक विकास की चौथी और अंतिम अवस्था है। इस अवस्था की आयु अवधि जो है जनरली 12 से ऊपर मानी जाती है, 12 से प्रौढ़ावस्था तक भी मानी जाती है। 12 वर्ष के बाद से प्रौढ़ावस्था तक या परिपक्वता अवस्था तक मानी जाती है, और इस अवस्था में ही बालक जो है वो किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक का या किशोर जो होते हैं उसके चिंतन में वस्तुनिष्ठता आ जाती है और वास्तविकता ज्यादा पाई जाती है, उनके विचारों में क्रमबद्धता भी आ जाती है, वो सब चीज को सजा करके प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाते हैं। और यहाँ इसी अवस्था में वो जो है वो मूर्त चीजों मतलब साकार चीज को तो समझते ही हैं, साथ ही साथ अमूर्त चीजों को भी समझने में और उसके बारे में परिकल्पना करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए इसको जो है सबसे विकसित अवस्था भी कही जाती है। सबसे इसमें जो है मानसिक विकास जो होता है या संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो तीनों अवस्थाओं की अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये हो गई संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं, जिनसे कि कई सारे क्वेश्चन सी टाइप में पूछे जाते हैं, जैसे तीसरी अवस्था कौन सी है, चौथी अवस्था कौन सी है, आयु अवधि कितनी होती है, किस अवस्था में क्या विकास होता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी शैक्षिक उपयोगिता पर विचार करते हैं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, या शैक्षिक महत्व क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसके जरिए मुख्य रूप से जो है उन्होंने ये बाल केंद्रित शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया था। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है उनकी कि सबसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जरिए बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया है। दूसरा, उन्होंने ये बतलाया कि मूर्त सामग्री को प्रस्तुत करने पे कोई भी बच्चा जो है वो ज्यादा जल्दी सीख जाता है। अतः एक शिक्षकों को जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कराते समय मूर्त या साकार चीजों का प्रयोग जो है शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में करना चाहिए। तीसरा जो है हम लोग देखते हैं कि इसके फलस्वरूप जो होता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के द्वारा जो है हम बालकों की मानसिक योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण करने में हमें सहायता मिलती है। ठीक है, चौथा जो है ये कि इन्होंने जो है बुद्धि की एक नवीन परिभाषा स्कीमा के रूप में दी और बहुत सारे तथ्यों का चर्चा किया, इन्होंने बहुत सारे प्रत्ययों की चर्चा की। तो इसका जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बारे में स्कीमा क्या होता है, सामंजन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, संतुलन क्या होता है, इससे संबंधित जो है अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अब है पांचवा कि इन्होंने जो है वो ये बतलाया कि अगर हम बच्चों को सुनियोजित क्रियाकलापों द्वारा या खेल के द्वारा जो है अगर चाहें तो हम उसमें सीखने के प्रति जिज्ञासा जागृत कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत जो है इस बात पर भी जोर देता है कि सुनियोजित क्रियाकलापों द्वारा जो है बच्चों में जिज्ञासा को जागृत किया जा सकता है। और जो छठा है वो हम लोग कह सकते हैं कि मानसिक शक्तियों के विकास के लिए बालक को स्वयं करके सीखने पर यह सिद्धांत जो है वो बल देता है। तो ये हो गई इसकी शैक्षिक उपयोगिता। तो अब हम लोग जो है मुख्य रूप से निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि यह सिद्धांत जो है वो बालक के मानसिक विकास की विस्तृत व्याख्या कर उसके विभिन्न पक्षों से संबंधित अध्यापकों को परिचित करवाता है, और इसको समझने के बाद जो है एक शिक्षक जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना सकता है और सफल बना सकता है, प्रभावकारी बना सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक हर एक शिक्षक को जो है वो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। Like, comment and subscribe my channel for further videos. Thank you.